हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर लॉन्चर एजुकेशन सेंटर। ठीक है, तो हमारा चल रहा था सॉल्यूशन नाम का लेसन, जिसमें हम लोग बात किए थे लास्ट लेक्चर में मिक्सचर के बारे में। किसके बारे में बात किए थे? मिक्सचर के बारे में। देखिए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मिक्सचर के बारे में जब बात की तो हम लोगों ने ये देखी कि मिक्सचर के जो होते हैं दो टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? दो। फर्स्ट वन इज योर होमोजीनियस एंड सेकंड वन इज योर हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? जहां पे मेरे कंस्ट्रक्ट पार्टिकल यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं एक दूसरे के साथ, और जो हेट्रोजीनियस होता है जहां पे मेरे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या फिर जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं एक दूसरे के साथ यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते, उनको हम लोग कहेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या कहेंगे? हेट्रोजीनियस। देखिए, होमोजीनियस का फिर मैंने आप लोगों को टाइप भी बताया था। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम लोगों ने बात किए थे, दैट इज व्हाट सॉल्ट इन वाटर। क्या बात किए थे? सॉल्ट इन वाटर। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल भी मैंने बताया, दैट इज व्हाट सॉल्ट इन शुगर। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सॉल्ट इन शुगर ये हेट्रोजीनियस है। हाँ, ये हेट्रोजीनियस है, लेकिन इफ सपोज मैं इनका सेम साइज की बात करता हूँ, क्या बात करता हूँ बेटा? सेम साइज की अगर बात करता हूँ, मतलब अगर मैं सॉल्ट और शुगर को अगर सेम साइज में लेता हूँ और उनको अगर मिक्स करा देता हूँ, तो इन दैट केस मेरा जो मिक्सचर बन जाएगा होमोजेनियस बन जाएगा। एग्जांपल के तौर पे मान के लिए कि सॉल्ट को अगर मैं पाउडर फॉर्म में लेता हूँ, शुगर को भी मैं पाउडर फॉर्म में लेता हूँ और दोनों को मिक्स कर देता हूँ। अब दोनों के पाउडर फॉर्म को अगर मिक्स करा दूंगा तो वहां से मेरा सॉल्ट कौन सा है, शुगर कौन सा है, मैं इसको फिजिकली सेपरेट आउट कर पाऊंगा? क्या नहीं कर पाऊंगा। इट मीन दैट इन दैट केस मेरा क्या बन जाएगा बेटा? होमोजेनियस। अदरवाइज वो हमारा क्या बन जाएगा? हेट्रोजीनियस बन जाएगा। इज दैट क्लियर? ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखे थे। इसके बाद हम लोगों ने बात की थी सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन के बारे में जब हम लोगों ने बात की थी तो हम लोगों ने बात किए थे कि जो हमारा सॉल्यूशन होता है ये एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का, बराबर है। उसके बाद हम लोगों ने टिल द एंड इस टॉपिक पे आए थे, दैट इज व्हाट, एक था हमारा डायनामिक इक्विलिब्रियम। किसकी बात की थी? डायनामिक इक्विलिब्रियम। देखिए, डायनामिक इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने क्या बात की थी कि जो हमारे सोल्यूट के पार्टिकल है वो हमारे सॉल्वेंट के पार्टिकल के इक्वल हो जाते हैं। इट मीन दैट अगर मैं सोल्यूट को अगर सॉल्वेंट में ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिल जाता है? मेरा सॉल्यूशन मिल जाता है। क्या मिल जाता है? सॉल्यूशन मिल जाता है। लेकिन बात ऐसी है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या हो जाता है, ये मेरा सोल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना क्या कर देता है? बंद कर देता है। डिसॉल्व करना होना क्या कर देता है? बंद कर देता है। इवन दो जो मेरा सॉल्यूशन है ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट होके सोल्यूट बनाना भी क्या कर देता है बेटा? बंद कर देता है। और उस समय जो हमारा सॉल्यूशन होता है उस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड दैट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसी को हम लोगों ने क्या कहा थे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहे थे, बराबर है ना? इज दैट क्लियर? और कंडीशन है कि सपोज करते ये मेरा कंटेनर है, इस कंटेनर में मेरा ये वाटर है, ये क्या है? मेरा वाटर है। इसके में इसकी कैपेसिटी है 10 ग्राम सोल्यूट की। इसकी कैपेसिटी कितनी है बेटा? 10 ग्राम सोल्यूट की। अगर सपोज करते हैं मैं यहाँ पे 10 ग्राम सोल्यूट ऐड कर देता हूँ, 10 ग्राम सोल्यूट ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे डिसॉल्व हो जाएगा, हाँ या ना? लेकिन अगर सपोज टू बी 10 ग्राम से ऊपर अगर मैंने यहाँ पे सोल्यूट ऐड करने की कोशिश किया तो क्या वो सोल्यूट मेरा यहाँ पे डिसॉल्व होना चालू करेगा? क्या डिसॉल्व होते ही रहेगा? क्या नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी कैपेसिटी अगर 10 ग्राम सोल्यूट डिसॉल्व करने की है तो ये हमारा सॉल्वेंट सिर्फ 10 ग्राम सोल्यूट ही डिसॉल्व करेगा। तो इट मींस दैट फिर 10 ग्राम सोल्यूट के बाद अगर मैं वहां पे सोल्यूट ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा? सीधी सिंपल सी बात है। छोटा सा एग्जांपल लीजिए, मान के चलिए सपोज ये करते एक ऑटो है, ऑटो की कैपेसिटी है 3 लोगों की। ऑटो की कैपेसिटी कितनी है? 3 लोगों की। एक ऑटो है, ऑटो की कैपेसिटी 3 लोगों की, वहां पे मैंने 3 लोगों को भी डाला। लेकिन अचानक से एक चौथा पर्सन है, वो बोलता है मेरे को जबरदस्ती से बैठना है वहां पे। क्या करना है? मुझे वहां पे बैठना है, मुझे आपके ऑटो में जाना ही। तो उसने क्या किया? जबरदस्ती से बैठने की कोशिश किया। तो बेटा क्या होगा अगर ये जबरदस्ती से बैठने की कोशिश करेगा? तो क्या लगता है आपको? क्या तीनों के तीनों बैठने के बाद यहाँ पे चौथा भी जबरदस्ती से बैठ पाएगा? क्या नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। ये चौथा अगर जबरदस्ती से बैठने की कोशिश करेगा तो ये धक्का देगा। धक्के से क्या होगा? ये जो मेरा पहला पार्टिकल यहाँ पे बैठा था, पहला पर्सन बैठा था, ये पहला पर्सन नीचे गिर जाएगा। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं समझने की कोशिश कीजिएगा। और मान के लिए और एक पर्सन अगर बैठने की कोशिश करेगा तो फिर से क्या हो जाएगा? इधर का एक पार्टिकल यहाँ से, मतलब इधर का एक पर्सन यहाँ से बाहर निकल जाएगा। मतलब क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं बेटा? कंडीशन ये है कि अगर ये 10 ग्राम सोल्यूट को डिसॉल्व कर लेता है, उसके बाद भी अगर मैं यहाँ पे सोल्यूट ऐड करते रहूंगा तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। तो क्या होगा बेटा? एक्चुअली क्या होगा? 10 ग्राम के बाद जो मैं सोल्यूट ऐड करूंगा 100% डिसॉल्व होगा। लेकिन यहाँ पे जो ऑलरेडी डिसॉल्व जो हमारा सोल्यूट था वो यहाँ पे एज इस तरह से कुछ तो भी सेल्टर डाउन होना चालू कर देगा। इज दैट क्लियर? मतलब क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं बेटा? ये जो हमारा सोल्यूट यहाँ पे
क्या हो रहा है बेटा, ये जो सोल्यूट हमारा यहाँ पे क्या दिख रहा है आप लोगों को, डिपॉजिट दिख रहा है, यहाँ पे सेटल डाउन दिख रहा है, ये सोल्यूट हमने बाद में जो डाला वो वाला सोल्यूट नहीं है बेटा, ये वो सोल्यूट है जो ऑलरेडी डिसॉल्व हो गया था, वो फिर से क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट होकर यहाँ पे डिपॉजिट होना या फिर वो सेटल डाउन होना चालू कर देगा, और जो हम लोग ऊपर से सोल्यूट ऐड करते जाएंगे बेटा वो क्या होना चालू करेगा बेटा, डिपॉजिट। यही एटोल एग्जांपल कंसीडर कर दीजिए कि जो बाद में आएगा वो तो बैठेगा, लेकिन जो पहले बैठा था वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। सेम ईयर जो मैं ऊपर से सोल्यूट यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ वो तो डिसॉल्व होना चालू रखेगा, लेकिन जो ऑलरेडी डिसॉल्व हो चुका है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट होकर यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, सेटल डाउन होना चालू कर देगा। इज दैट क्लियर? तो अगर मान के चलिए मैंने यहाँ पे 10 ग्राम डाला था, उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा 10 ग्राम डाला, जो ये हमें यहाँ पे दिख रहा है ना सेटल डाउन, ये एक्स्ट्रा 10 ग्राम है। कितना है बेटा? एक्स्ट्रा 10 ग्राम है। इस एक्स्ट्रा 10 ग्राम को भी मुझे यहाँ पे डिसॉल्व करना है, मुझे इस एक्स्ट्रा 10 ग्राम को भी मुझे क्या करना है बेटा, डिसॉल्व करना है। तो फिर मैं क्या करूंगा, मुझे अगर इस एक्स्ट्रा 10 ग्राम को डिसॉल्व करना है तो मुझे यहाँ पे एक्सटर्नल कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा। हो सकता है मुझे टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ सकता है, हो सकता है मुझे यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करना पड़ सकता है, मुझे कुछ तो भी एक्सटर्नल कंडीशन मुझे प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब जाके ये एक्स्ट्रा 10 ग्राम भी सोल्यूट यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, डिसॉल्व हो जाएगा। और जब ये पूरा का पूरा सोल्यूट अगर मेरा डिसॉल्व होता है तो उस समय जो मेरा सोल्यूशन बनता है उस सोल्यूशन को हम लोग कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। उसे क्या कहते हैं बेटा, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देख लिया। ओके, तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है बेटा सोल्यूबिलिटी। आज का हमारा टॉपिक है बेटा सोल्यूबिलिटी, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक को आपको समझने के बाद ही आप लोगों को सामने जितना भी पोर्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा, वो पोर्शन आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके, सो क्या होता है सोल्यूबिलिटी का मतलब, चलिए देखते क्या होता है सोल्यूबिलिटी का मतलब। सोल्यूबिलिटी, सो बेटा होता क्या है सोल्यूबिलिटी का मतलब, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, the amount of solute dissolve, the amount of solute dissolve completely, the amount of solute dissolve completely in a, देखिए यहाँ पे सोल्यूट के जगह मैं सब्सटेंस भी ले सकता हूँ। ओके, क्योंकि हमें पता है हमारा जो सब्सटेंस है वो सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है, लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है, गैसियस स्टेट में भी हो सकता है। इसी वजह से द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व कंप्लीटली इन अ given amount of solvent, given amount of solvent to make saturated solution। क्या कहा बेटा, समझने की कोशिश कीजिए। सोल्यूबिलिटी का मतलब क्या होता है? सोल्यूबिलिटी का मतलब होता है कि कितना अमाउंट मैं वहां पे डिसॉल्व कर सकता हूं कंप्लीटली, कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट मैं वहां पे कंप्लीटली डिसॉल्व कर सकता हूं to make a saturated solution in a given solvent। मतलब ये है कि अगर मान के चलिए ये मेरा कंटेनर है, इस कंटेनर में मेरा 100 ग्राम सॉल्वेंट है, या फिर मैं ले सकता हूं और 1 लीटर सॉल्वेंट है। 1 लीटर क्या बेटा, सॉल्वेंट है। तो इस 1 लीटर सॉल्वेंट में या फिर 100 ग्राम सॉल्वेंट में मैं कितना सोल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व कर सकता हूं जिससे मेरा सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, दैट इज व्हाट कॉल्ड सोल्युबिलिटी। उसी को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, सोल्युबिलिटी कहेंगे। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिए कि गिवन सॉल्वेंट में, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में मैं कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व कर सकता हूं जिससे मेरा एक क्या बनेगा बेटा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा। उसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, सोल्युबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सोल्युबिलिटी कहते हैं। अब ध्यान दीजिए मैं क्या कर रहा हूं बेटा, यहाँ पे सब्सटेंस ऐड कर रहा हूं, सोल्यूट ऐड कर रहा हूं, हाँ है ना। अब मुझे बताओ अगर मैं ये सब्सटेंस यहाँ पे ऐड कर रहा हूं तो सब्सटेंस हम लोग किस कंडीशन में कंसीडर कर सकते हैं? इट मे बी इन अ ग्राम, आल्सो क्या हो सकता है, जैसे सपोज करते हैं ये मेरा सोल्यूट है, ये मेरा क्या है बेटा, सोल्यूट है। यहाँ पे मैंने 10 ग्राम सोल्यूट ऐड किया। कितना ग्राम सोल्यूट ऐड किया बेटा, 10 ग्राम। क्या मैं यहाँ पे सोल्यूट सिर्फ ग्राम के फॉर्म में ही ले सकता हूं? देखते हैं। अब हम लोग जानते हैं, इसके पहले भी आप लोगों ने बहुत बार सुने होंगे, जो मोल का फॉर्मूला है, मोल इज नथिंग बट मास अपॉन मोलर मास। ओके, सपोज करते हैं इस कंटेनर में मैं जो सोल्यूट ऐड कर रहा हूं 10 ग्राम, ये मेरा NaOH है। क्या है बेटा, मेरा NaOH। मैं यहाँ पे 10 ग्राम NaOH ऐड कर रहा हूं। अब मुझे पता है इसका नंबर ऑफ मोल निकालना, मतलब क्या हो जाएगा, मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है बेटा, 10 ग्राम। मोलर मास, NaOH का मोलर मास कितना होता है, 40, है ना। कैंसलेशन कर दो, हाउ मच इज बिकम 0.25। मतलब मैं बोल सकता हूं कि मैंने यहाँ पे जो सोल्यूट ऐड किया वो 10 ग्राम, वो कितना मोल है बेटा, 0.25 मोल है।
हाँ है ना, कितना मोल है बेटा 0.25 मोल है। इसका मतलब मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ, इसकी अगर मुझे सोलबिलिटी चेक करना है, NaOH की सोलबिलिटी चेक करना है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं यहाँ पे 10 ग्राम डिजोल्व किया, क्या बेटा, मैंने यहाँ पे 10 ग्राम डिजोल्व किया कितने में बेटा 1 लीटर में, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ दैट इज व्हाट मैंने 0.25 मोल यहाँ पे सोलूट डिजोल्व किया इन 1 लीटर में। इज दैट क्लियर? सो इट बिकम, यहाँ पे इसकी सोलबिलिटी क्या हो जाएगी 10 ग्राम लीटर इनवर्स या फिर 0.25 मोल लीटर इनवर्स बन जाएंगे क्या। इसी का मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि सोलबिलिटी का यूनिट क्या बन जाएगा, एक तो बन जाएगा ग्राम लीटर इनवर्स या फिर इट बिकम्स मोल लीटर इनवर्स। ये इसका क्या बन जाएगा बेटा, यूनिट बन जाएगा। इट मीन दैट सोलबिलिटी का यूनिट क्या होता है, ग्राम लीटर इनवर्स और दैट इज व्हाट मोल लीटर इनवर्स। इसका क्या बन जाएगा, यूनिट बन जाएगा। तो क्या होता है सोलबिलिटी, मतलब कि गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ऐड कर सकता हूं जिससे एक मेरा सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, सोलबिलिटी बोलेंगे। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सोलबिलिटी बोलेंगे। यहां तक कोई दिक्कत होगी तो बोलिए, अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं तो आगे बढ़ेंगे, फटाक से आगे बढ़ेंगे, जल्दी से आगे बढ़ते। चलो ठीक है। अब देखिए बेटा, बात ऐसी है कि मैंने यहाँ पे डाला था NaOH, मैंने यहाँ पे क्या डाला था बेटा, NaOH डाला था। ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं दो कंटेनर कंसीडर करता हूं, ये मेरा कंटेनर नंबर फर्स्ट, ये मेरा कंटेनर नंबर सेकंड, ओके। यहाँ पे मैंने एज द सॉल्वेंट वाटर ले लिया, ओके। मान के चलिए यहाँ पे मैंने पहले कंटेनर में मैंने NaOH ऐड किया, दूसरे कंटेनर में मैंने NaCl ऐड किया। मुझे बताइए, अगर इस कंटेनर में इस NaOH की सोलबिलिटी है 10 ग्राम लीटर इनवर्स, क्या बेटा 10 ग्राम लीटर इनवर्स, तो मुझे बताइए क्या यहाँ पे NaCl की सोलबिलिटी भी 10 ग्राम लीटर इनवर्स ही होंगी क्या, होंगी क्या? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सोचने वाली, क्योंकि ये भी आयनिक कंपाउंड है, ये भी आयनिक कंपाउंड है, ऐसा हो ना, दोनों के दोनों आयनिक कंपाउंड है। इवन तो ये भी हमारा Na पॉजिटिव बनाता है, OH माइनस बनाता है, ये हमारा Na पॉजिटिव बनाता है, Cl माइनस बनाता है, तो क्या दोनों की सोलबिलिटी सेम होंगी क्या बेटा? नहीं, दोनों की सोलबिलिटी सेम होंगी नहीं होंगी, हम लोग ये नहीं बोल सकते, बिकॉज कंडीशन ये है बेटा कि ये दोनों के दोनों अलग कंपाउंड है, तो इनके इंटरएक्टिव जो फोर्सेस होंगे, इंटरएक्टिव फोर्सेस अलग होंगे, इवन तो इनके साइज अलग होंगे, इवन तो इनके मतलब मान के चलिए इनकी जो लैटिस एनर्जी होंगी वो लैटिस एनर्जी भी अलग होंगी, इनकी एनर्जी एंथैल्पी जो होंगी वो भी अलग होगी, इवन तो इनके जो कैटायन की जो साइजेस है, एनायन की जो साइजेस है, ये भी अलग होंगी, मतलब एवरीथिंग इज डिफरेंट। तो अगर सभी चीजें अलग होंगी तो इनकी सोलबिलिटी सेम होगी, हम लोग ये कैसे बोल सकते हैं सर? समझ में नहीं आया। एग्जांपल से बात करते हैं। सपोज करते हैं एक क्लासरूम है, एक अपना क्लासरूम है, इस क्लासरूम में हम लोगों ने 10 बेंचेस अरेंज कर दिए। सपोज करते हैं, मान के चलिए ये अपना एक क्लासरूम है, इस क्लासरूम में हम लोगों ने 10 बेंचेस अरेंज किए, ओके। समझने की कोशिश कीजिए, हम 3 कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे। मान के चलिए मैंने पहले छोटे छोटे बच्चों को बिठाला, पहले दूसरी तीसरी कक्षा के बच्चों को बिठाला, तो मुझे बताइए एक बेंच के ऊपर कितने लोग बिठा सकते हैं अपन? छोटे बच्चे, इसका मतलब मैं यहाँ पे एक बेंच के ऊपर 5 बच्चे बिठा सकता हूँ। इट मीन दैट अगर मैं यहाँ पे एक बेंच के ऊपर 5 जन बिठाता हूँ तो यहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ कितने हो जाएंगे? 50। हाँ या ना? सपोज करते हैं अब मैंने यहाँ पे 10वीं 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे बिठाना चालू कर दिया, तो हो सकता है एक बेंच के ऊपर 3 ही लोग बैठेंगे, तो पूरी स्ट्रेंथ कितनी होंगी? 30। हाँ या ना? मान के चलिए अब मैंने यहाँ पे BSc MSc के बच्चे बिठाना चालू कर दिया, तो मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोगों को मान के चलिए कि एक बेंच के ऊपर 2 लोग बैठ रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे कितने लोग बैठ सकते हैं? 20। कहने की कोशिश क्या कर रहा है बेटा? कहने की कोशिश यही कर रहा है बेटा कि जैसे इनके साइजेस बढ़ेंगे वैसे वैसे यहाँ पे कैपेसिटी इस रूम की भी बदल जाएंगे। हाँ है ना? कभी 30 बच्चे बैठेंगे, कभी 50 बच्चे बैठेंगे, कभी 20 बच्चे बैठेंगे। इसका मतलब यहाँ पे हर एक चीज मैटर करते हैं बेटा, इंटरएक्टिव फोर्सेस मैटर करते हैं, साइजेस मैटर करते हैं, सब चीजें मैटर करते हैं। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि NaOH की जितनी सोलबिलिटी है उतनी सोलबिलिटी क्या रहेंगे बेटा, हमारे NaCl की रहेगी। और इसी वजह से मैं ये बोल सकता हूँ कि सबसे पहली चीज अगर सोलबिलिटी को अगर कोई अफेक्ट करती है, सबसे पहली चीज अगर सोलबिलिटी कोई अफेक्ट करती है वो होता है मेरा सोल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर। क्या होता है बेटा? सोल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर। सोल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर एक ऐसी चीज है जो सोलबिलिटी को अफेक्ट करती है। सबसे पहले हम लोग अभी देखेंगे अफेक्ट्स व्हिच आर फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग द सोलबिलिटी। फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग अ सोलबिलिटी। कौन से ऐसे फैक्टर है जो हमारे सोलबिलिटी को अफेक्ट करते हैं? चलो ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा फैक्टर अफेक्ट करेंगे बेटा? दैट इज व्हाट, जो हमारे सोल्यूट और सॉल्वेंट है। क्या है बेटा? हमारे सोल्यूट और सॉल्वेंट है, इनके नेचर अफेक्ट करेंगे। क्या नेचर अफेक्ट करेंगे बेटा? इनके नेचर अफेक्ट करेंगे। दैट इज व्हाट फर्स्ट हमारे अगर कोई अफेक्ट करता है सोलबिलिटी को, वो है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। जो हमारा सोल्यूट और सॉल्वेंट है इसका नेचर अफेक्ट करता है बेटा सोलबिलिटी को। कैसे? समझने की कोशिश करते हैं।
सपोज करते हैं, ओके, ये एक मेरा कंटेनर है, इस कंटेनर में मेरा वाटर है, इस कंटेनर में क्या है बेटा, मेरा वाटर है, इस कंटेनर में क्या है मेरा वाटर है, ओके। अब इस वाटर में मैंने NaCl ऐड किया, क्या ऐड किया बेटा, NaCl, तो ये Na पॉजिटिव बन जाएगा, Cl माइनस बन जाएगा, हाँ है ना, ऐसा और नो। अब हुआ क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे ही मैं यहाँ पे NaCl डालूंगा, जैसे मैं यहाँ पे क्या करूंगा बेटा, NaCl डालूंगा, तो क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे ऑलरेडी वाटर था, क्या था बेटा, मेरा वाटर था, तो क्या हो जाएगा, ये मेरे Na पॉजिटिव बन जाएगा, Cl माइनस बन जाएगा, हाँ है ना। Na पॉजिटिव के सराउंड में मेरे वाटर मॉलिक्यूल आ जाएंगे, ऐसा और नो, दैट इज व्हाट OH HO H H O H H O H H O H H। सेम ईयर यहाँ पे भी हो जाएगा, Cl माइनस के सराउंड में भी वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा, दैट इज व्हाट H O H H O H H O H H O, हाँ है ना। मतलब क्या हो जाएगा, कैटायन और एनायन को क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे, और इसी प्रोसेस को हाइड्रेशन भी कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, हाइड्रेशन भी कहते हैं। इज दैट क्लियर। तो क्या हो रहा है बेटा, जब इनका हाइड्रेशन हो जाएगा तब इनडायरेक्टली मैं ऐसा बोलूंगा कि जब इनका हाइड्रेशन होगा तभी हमारा यहाँ पे NaCl कंप्लीटली डिसॉल्व होगा, हाँ है ना। लेकिन बात ऐसी बेटा कि हम ऑलरेडी जानते हैं Na पॉजिटिव और Cl माइनस जो है, और ये H2 जो है दैट इज OH, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है ना, पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि इसके ऊपर ये कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज होता है, कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज होता है। इसका मतलब इसके बीच में जो इंटरएक्टिव फोर्सेस है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जबकि इसके बीच में जो इंटरएक्टिव फोर्सेस है वो बहुत ही कम है। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है बेटा, समझने की कोशिश करते हैं, एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए मैं हूं और उधर साइड में कोई भी पर्सन है, हम दोनों के बीच में इंटरएक्टिव फोर्सेस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। इन केस अगर बीच में कोई पर्सन आ, कोई ग्रुप आ गया, ऐसा ग्रुप आया जैसे मेरा पॉजिटिव चार्ज है, मेरे सामने कोई तो भी ग्रुप है, इस मेरे सामने जो पर्सन है उसका चार्ज नेगेटिव है, तो मैं उस पर्सन के साथ जो मेरा इंटरएक्टिव फोर्स है उसको तोड़ दूंगा और उसके साथ फोर्सेस बना दूंगा, ऐसा और नो। सेम बेटा यहाँ पे वही हो रहा है कि जैसे ही मैं यहाँ पे वाटर में NaCl ऐड कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, इनका इंटरएक्टिव फोर्सेस क्या होता है बेटा, ब्रेक हो जाएगा, जैसे वाटर मॉलिक्यूल इनके बीच में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे Na पॉजिटिव मतलब जो हमारा NaCl है, NaCl स्मॉल क्वांटिटी में और वाटर जो है मेरा लार्ज क्वांटिटी में, तो क्या हो जाएगा, ये जब सेपरेट आउट हो जाएंगे तो मैक्सिमम क्या हो जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल इन दोनों के सराउंड में आ जाएंगे, मतलब इन लोगों के बीच में बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल आ जाएंगे। इसका मतलब ये क्या होगा, एक दूसरे के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कर देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे, और वाटर मॉलिक्यूल के साथ मतलब क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। इसी को तो हम लोग सोलबिलिटी कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, सोलबिलिटी कहते हैं, ऐसा और इट मींस दैट मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे NaCl जो है हमारा क्या हो जाएगा, वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन इन दैट केस सपोज करते हैं यही मेरा NaCl जो है बेटा, अगर मैं वाटर के जगह केरोसिन या पेट्रोल में ऐड करता हूँ, किसमें ऐड करता हूँ बेटा, केरोसिन या पेट्रोल में ऐड करता हूँ, तो क्या ये केरोसिन और पेट्रोल में डिसॉल्व होगा क्या, ये सोचने वाली बात है। क्यों सोचने वाली बात है बेटा, कि हर चीज हर किसी दूसरे चीज में डिसॉल्व होगा ऐसी जरूरी नहीं है। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल अप्लाई होता है बेटा, दैट इज व्हाट, लाइक डिसॉल्व लाइक। क्या होता है बेटा, कौन सा रूल अप्लाई होता है, लाइक डिसॉल्व लाइक। होता क्या कि केरोसिन पेट्रोल डीजल में हमारा NaCl डिसॉल्व नहीं था। आप लोग बोलेंगे, कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि सर होता है कुछ अमाउंट वहां पे डिसॉल्व होता है, हाँ, लेकिन सिर्फ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि होता क्या है बेटा, कि सिर्फ लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब क्या होता है, सिर्फ जो पोलर मॉलिक्यूल है ना बेटा, क्या बेटा, पोलर मॉलिक्यूल है, ये सिर्फ पोलर मॉलिक्यूल में डिसॉल्व होते हैं। क्या डिसॉल्व होते हैं बेटा, पोलर मॉलिक्यूल में डिसॉल्व होते हैं। उसके बाद अगर ये नॉन पोलर है तो सिर्फ नॉन पोलर में डिसॉल्व होते हैं। मैं दूसरे एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं, ओके। सपोज करते हैं ओके, आपने बहुत बार देखे होंगे कि घर में हम लोग ऑयल पेंट लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा, ऑयल पेंट। अब होता क्या है कि जब मैं ऑयल पेंट होता है, जब हम लोग ऑयल पेंट लाते हैं तो बहुत ही मतलब क्या होता है, डार्क होता है, हाँ यार, थिक होता है, लेकिन मुझे मारने के लिए वो थिन होना चाहिए ना, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें वाटर मिलाते हैं क्या, नहीं, हम उसमें वाटर नहीं मिलाते, बिकॉज वाटर उसमें ऐड करने के बाद वो वहां पे क्या होता है, मतलब उनका मिक्सचर हम लोग नहीं कर सकते, वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते हैं। क्यों, रीजन ये है बेटा कि होता क्या है कि अगर मुझे उस ऑयल पेंट को थीन बनाना है तो मैं उसको वाटर की जगह क्या ऐड करते हैं बेटा, थीनर ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं बेटा, थीनर ऐड करते हैं। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा कि हर जगह कंडीशन क्या होती है बेटा, अगर बात ऐसी कि अगर मेरा पोलर मॉलिक्यूल है, कौन सा मॉलिक्यूल है बेटा, पोलर मॉलिक्यूल है, सिर्फ पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर में ही डिसॉल्व होगा। किस में डिसॉल्व होगा बेटा, पोलर में डिसॉल्व होगा। सपोज करते हैं, मान के चलिए कि यहाँ पे NaCl है, क्या बेटा, NaCl है ना, मैंने NaCl डिसॉल्व किया किसी ऐसे कंपाउंड में जो मेरा एक नॉन पोलर है। क्या बेटा, नॉन पोलर। अब मैं जानता हूं कि NaCl जो है बेटा Na पॉजिटिव बनाता है, Cl माइनस बनाता है, हाँ है ना, ऐसा और नो।
अगर सपोज करते हैं मैंने इस NaCl को ऐसे कंपाउंड में ऐड किया जो नॉन पोलर है, क्या है बेटा, नॉन पोलर है। अब मुझे बताइए एक नॉन पोलर कंपाउंड है, नॉन पोलर कंपाउंड है, इसके बीच में आ जाएगा, बाजू में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, कहीं पे भी आ जाएगा, लेकिन ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर मतलब उसके ऊपर कोई पोलैरिटी क्रिएट नहीं हो रही है। भाई अगर इसमें कोई पोलैरिटी क्रिएट नहीं हो रही है तो ये Na पॉजिटिव सेल के साथ बॉन्ड ब्रेक डाउन करेगा क्या, नहीं कर सकता ना, क्योंकि ये बॉन्ड तभी ब्रेक करेगा जब उसके सामने कोई दूसरा पोलर मॉलिक्यूल आ जाएगा, तब जाके उसके साथ बॉन्ड बनाएगा। अरे हाँ है ना, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिए। मैं उस बंदे के साथ बॉन्ड तभी तोड़ पाऊंगा ना जब मैं किसी और के साथ बॉन्ड बना पाऊंगा। तो मुझे किसी और के साथ बॉन्ड बनाने के लिए वो भी तो पोलर होना चाहिए, क्योंकि मैं Na पॉजिटिव हूं, मैं एक पोलर मॉलिक्यूल हूं, तो मैं दूसरे पोलर के साथ ही बॉन्ड बना सकता हूं, ऐसा और नो, क्योंकि मेरे पास पोलरिटी तो मुझे भी 100% ध्यान देना पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, ऐसा हो ना, पॉजिटिव जीरो के साथ तो अट्रैक्ट नहीं होगा। तो सेम थिंग यहाँ पे Na पॉजिटिव जो Cl माइनस के साथ ऑलरेडी बॉन्डेड है। अब यहाँ पे अगर मैं नॉन पोलर अगर ऐड किया तो नॉन पोलर इसके ऊपर कोई पोलरिटी ही नहीं है, पोलरिटी ही नहीं है तो उसके साथ अट्रैक्शन में जा ही नहीं सकता, मतलब वहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन कर ही नहीं सकता। यही कंसेप्ट है बेटा कि पोलर मॉलिक्यूल सिर्फ पोलर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, इसका मतलब पोलर सिर्फ पोलर में ही डिसॉल्व करता है, और नॉन पोलर जो होता है बेटा किसमें डिसॉल्व होता है बेटा, नॉन पोलर में ही क्या होता है बेटा, डिसॉल्व होता है। हम और कुछ एग्जांपल यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, जैसे सपोज करते हैं, मान के चले हम जानते हैं कि जो हमारा NaCl है, क्या बेटा NaCl है, ये NaCl हमारा वाटर में डिसॉल्व होता है, वाटर में डिसॉल्व होता है। लेकिन यही अगर NaCl को तुम बेंजीन में डिसॉल्व करोगे ना बेटा, किसमें डिसॉल्व करोगे, बेंजीन में, तो डिसॉल्व नहीं होगा, बिकॉज बेंजीन एक नॉन पोलर कंपाउंड है, क्या बेटा, नॉन पोलर कंपाउंड है। नॉन पोलर कंपाउंड है मतलब यहाँ पे जो हमारे नॉन पोलर कंपाउंड है मतलब इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, दैट इज बेंजीन कार्बन और हाइड्रोजन होता है ना, हाँ इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है बेटा, इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता नहीं है, इसी वजह से क्या होता है बेटा, यहाँ पे ये नॉन पोलर कंपाउंड बनाता है, नॉन पोलर कंपाउंड बनाता है, इसी वजह से ये पोलर कंपाउंड इसमें डिसॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक नहीं कर सकता और किसी और के साथ बॉन्ड बना नहीं सकता। बॉन्ड बनाएगा ही नहीं तो डिसॉल्व होगा क्या, नहीं होगा ना। और एग्जांपल ले सकते जैसे नैप्थलीन है, नैप्थलीन को अगर मैं बेंजीन में डिसॉल्व करता हूँ तो डिसॉल्व होता है, बिकॉज ये भी एक नॉन पोलर कंपाउंड है और ये भी एक नॉन पोलर कंपाउंड है, इज दैट क्लियर। और अगर सपोज करते हैं नैप्थलीन को अगर मैं वाटर में डिसॉल्व करता हूँ, ये तो सब लोग अपने घर में देखते हैं, नैप्थलीन को वाटर में डिसॉल्व करके रखो, डिसॉल्व होगा क्या, नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, जिस तरह से सोल्यूट मैटर करता है वैसे ही क्या मैटर करता है बेटा, सॉल्वेंट का नेचर भी मैटर करता है। इसी वजह से हम लोगों ने क्या बोले कि अगर हम लोग सोल्युबिलिटी अगर चेक करते हैं तो सोल्युबिलिटी के लिए कहीं ना कहीं मैटर करता है नेचर ऑफ सोल्यूट और नेचर ऑफ सॉल्वेंट, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, कि अगर हम लोग सोल्युबिलिटी चेक करेंगे तो सबसे पहले हमारे लिए मैटर क्या करता है बेटा, क्या जानना मैटर करता है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर क्या है, क्योंकि यहाँ पर रूल कौन सा लगता है, लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर पोलर में ही डिसॉल्व होगा और नॉन पोलर में ही डिसॉल्व होगा। ये सबसे पहला फैक्टर है जो सोल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है, इसके बाद और दो चीजें हैं जो होता है, एक टेम्परेचर, दूसरा क्या होता है बेटा हमारा प्रेशर। ये भी हमारे सोल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, किस तरह से अफेक्ट करते हैं हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।